पिछले 1-1.5 साल से रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू किया तो सबसे ज्यादा आफत में लोन बोरर्स फंस गए। हालात ऐसे हो गए कि रिजर्व बैंक रेट बढ़ाए या नहीं, बैंक कर्ज की ब्याज दरें बढ़ा देते थे। होम लोन की दरें 9 से 10% के लेवल पर पहुंच गई। इससे दोनों तरह के होम लोन बोरोवर परेशान हो गए। जो लोग पहले से कर्ज ले चुके थे वे भी, और ऐसे भी लोग जो कि अपने घर का सपना पूरा करने के लिए होम लोन लेना चाहते थे। होम लोन कस्टमर्स को ये पता ही नहीं चल रहा कि उनकी कब और कितनी ईएमआई बढ़ गई। कभी भी बैंक का मैसेज उनके पास टनाक से आ जाता कि अब आपका होम लोन रेट इतने से बढ़कर इतना हो गया है और अब आपकी ईएमआई ये हो गई है। होम लोन रेट्स में बढ़ोतरी ने एक आम फैमिली का पूरा बजट ही बिगाड़ दिया। वहीं ऊंची ब्याज दरों ने कई लोगों को होम लोन लेने से रोक भी दिया। लोगों ने घर खरीदने का प्लान ही डाल दिया। जाहिर है रिजर्व बैंक भी इस हालात से अनजान नहीं था। तो रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के वक्त एक और बड़ा फैसला सुनाया जिस पर कम ही लोगों की नजर गई। ये फैसला लोन लेने वालों से जुड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त को कहा है कि वो एक फ्रेमवर्क लेकर आएगा जिसके जरिए लोन लेने वाले फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाली व्यवस्था से निकलकर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर शिफ्ट हो सकेंगे। इससे होम, ऑटो और दूसरे सभी तरह के कर्जदारों को फायदा होगा जो कि ऊंचे इंटरेस्ट रेट के माहौल में बुरी तरह से परेशान है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के वक्त गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को टेन्योर और ईएमआई दोनों के बारे में बिल्कुल साफ तौर पर बताना होगा। रिजर्व बैंक का नया फ्रेमवर्क जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। दास ने कहा कि बोरोवर्स की सहमति और उन्हें बताए बगैर बैंक फ्लोटिंग रेट के टेन्योर बढ़ा देते हैं और इस तरह की कई शिकायतें रिजर्व बैंक के पास आई हैं। उन्होंने कहा कि इस बाबत विस्तृत गाइडलाइंस जल्द ही लाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस फ्रेमवर्क में तय किया गया है कि लेंडर्स को बोरोवर्स को टेन्योर या ईएमआई में बदलाव को साफ तौर पर बताना होगा। उन्हें फिक्स्ड रेट लोन पर स्विच करने या लोन के फोरक्लोजर का ऑप्शन देना होगा। साथ ही उन्हें अलग अलग के चार्जेस के ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर भी कहने होंगे। अब इसमें राहत की बात यह होगी कि जिन भी होम लोन बोरोवर्स को ये लगता है कि आने वाले वक्त में ब्याज दरों में और इजाफा हो सकता है, वे अपने लोन को फिक्स्ड रेट पर शिफ्ट करा सकते हैं और इस तरह से उन्हें आने वाले वक्त में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की कोई फिक्र नहीं रहेगी। हालांकि फिक्स्ड लोन पर शिफ्ट होना कितना फायदेमंद होगा ये भी देखना होगा। उसकी वजह यह है कि मौजूदा वक्त में ब्याज दरें अपने पीक पर हैं और यहाँ से शायद ही ब्याज दरें और ऊपर जाएं। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि आने वाले वक्त में महंगाई कम होने के साथ रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करेगा। तब होम लोन के इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे। उस वक्त मौजूदा ऊंचे रेट पर फिक्स्ड व्यवस्था में शिफ्ट होने वालों को घाटा होगा। फ्लोटिंग रेट में रेपो में कटौती के साथ दरें नीचे आएंगी। हालांकि दोनों ही स्थितियों में बैंकों के लिए आरबीआई की सख्ती तो एक सही कदम ही कहा जाएगा, क्योंकि बैंक अब बिना ठीक तरह से बताए और ग्राहक की मंजूरी लिए बगैर उनके लोन्स के दरें या टेन्योर नहीं बढ़ा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। बिस्तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।